बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 10 फरवरी सन 2022 बरोज़ जुमेरात। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि कुवैत की कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट ने बुध के रोज़ मुतअद्दिद तजावीज़ को कबूल कर लिया है, जिनमें कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लिए सफरी हदूद और सेहत के अवामी रहनुमा असूल शामिल हैं। पहली तजवीज़ यह है कि गैर वैक्सीन शुदा अफराद की सफरी पाबंदी फौरी तौर पर हटा दी जाए, जिससे वो इन ममालिक का सफ़र कर सकेंगे जो वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद की मेज़बानी में कोई एतराज़ नहीं करते। दूसरी तजवीज़ ये थी कि जिन अफराद को पहले कोविड-19 की 2 खुराकें लग चुकी हैं, इन्हें मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद समझा जाए, जबकि तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवाने और ना लगवाने वाले नौजवानों के साथ यकसा तौर पर सलूक किया जाए। चौथी सिफारिश के मुताबिक वतन वापस आने वाले कुवैती शहरियों को वतन वापसी से पहले मज़ीद टेस्टों की ज़रूरत को ख़त्म किया जाए और कुवैत पहुँचने पर सिर्फ एक PCR टेस्ट लेना चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि एक गैर जानिबदार समाजी, कानूनी, तालीमी और इक़्तिसादी निगरानी का अदारा कायम किया जाना चाहिए, जो इन अफराद के ख़दशात को दूर करे जिन्हें कोविड-19 वैक्सीनेशन से नुकसान पहुँचा है। अगली खबर शामिल करते हैं कि रोज़नामा अल अंबा ने बताया है कि ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि स्कूलों के दरमियानी साल के वक्फे को 13 फरवरी से 5 मार्च तक बढ़ाने के बाद एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट में टिकटों की मांग में इजाफा देखने में आया है। हालिया महीनों में उस्ताज़ा कायरा, तुर्की और दुबई जाने की अपनी ख्वाहिश के बारे में ख़ास तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं। ज़राए ने तस्दीक की है कि टिकट की कीमतें अब भी माकूल हैं, लेकिन दस्तयाब टिकटों की तादाद बहुत महदूद है, जिससे वापसी की टिकटों पर शदीद दबाव पड़ता है। ज़राए का कहना है कि 3, 4 और 5 मार्च को कायरा जैसी मखसूस मंजिलों के लिए वापसी के टिकटों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है। कुवैत में वापस आने वाले मुसाफिरों की मुतवक्का तादाद को एडजस्ट करने के लिए कुछ एयरलाइन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से दूसरे सेमेस्टर शुरू होने से पहले के दिनों में इजाफी परवाज़ों के शेड्यूल के लिए इजाज़त की दरख्वास्त की है। इसके अलावा ज़राए ने PCR टेस्ट की ज़रूरत को ख़त्म करने और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन की बूस्टर खुराक की ज़रूरत को सराहा है। ज़राए बताते हैं कि ये ज़रूरियात इन ख़ानदानों के लिए बोझल हैं जो अपनी छुट्टियां बैरून मुल्क गुजारते हैं। ये तजवीज़ करते हैं कि एजेंसियाँ आने वाले मुसाफिरों को लैंडिंग से 72 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के बजाय इस मुल्क पहुँचने के बाद PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत को तय करें। खबर कुवैतिज़ेशन के हवाले से शामिल करते हैं कि कुवैत में गवर्नमेंट अदारों में काम करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को कुवैत से निकालने और उनकी जगह पर कुवैती लोगों को रखने का मंसूबा बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अगस्त 2022 तक तमाम कुवैत के सरकारी अदारों में गैर मुल्कियों को निकाल कर 100% कुवैती लोगों को रखा जाएगा। कुवैत ने हालिया दिनों में गैर मुल्की बाशिंदों पर सख्त कानून नाफिज किए हैं और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने के लिए मुहिमें चलाई हैं। अब कुवैत में कोरोना वायरस के आदाद व शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3463 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक मरीज़ की मौत रिकॉर्ड की गई है। कुवैत में रिकवर होने वाले मरीज़ों की तादाद 24 घंटों के दौरान 5203 रही। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 474 है, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 94 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं।